परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार न कर, प्यार तो है एक रोग बुरा इस रोग से डर। सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार न कर, प्यार तो है एक रोग बुरा इस रोग से डर। दीवानों की किस्मत में तन्हाई है, इश्क का दूजा नाम तो यार जुदाई है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड का सही चुनाव कैसे करें। अगर आपने एक बार म्यूचुअल फंड का सही चुनाव कर लिया तो फिर जो मैं गाना आपको सुनाया फिर वो गाना आप नहीं गाएंगे। हमेशा आप खुश रहेंगे और ये नहीं कहेंगे परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, हाय मुझे छोड़ के, ये नहीं कहेंगे आप। यानी कि आपका पैसा जो है धीरे धीरे जो है बढ़ता रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही 5 साल प्लस होगा तो प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपको भी म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके? तो इस वीडियो को अभी से दिल से आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को यह वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर लेंगे तो फाइनेंशियल एजुकेशन आप लेते रहेंगे। बहुत सारे व्यूअर, बहुत सारे इन्वेस्टर मुझसे अक्सर कमेंट बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप पे चैट करके, इंस्टाग्राम में मैसेज करके एक सवाल पूछते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि 500 रुपए महीने से अब ये वर्ड जो है बोलने पे वीडियो जो है हम लोगों की उड़ जा रही है, तो हम ये वर्ड को बोलेंगे नहीं। कर डैश 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 पति बन सकता हूं क्या? अगर एसआईपी सही चुना जाए या सही जगह पे सही फंड पे यदि आप एसआईपी करते हैं तो बनने की संभावना बढ़ जाती है, बन भी सकते हैं। कैसे? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, तब आपको थोड़ा सा विश्वास हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये उदाहरण है और पास्ट जो रिटर्न दिया है कोई गारंटेड नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न दे सकता है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन कोई गारंटेड नहीं है। हम उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल कि निप्पॉन इंडिया मिड कैप एक फंड को देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पे आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। फंड कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरा ऐसा कोई सुझाव नहीं है आपके लिए कि इस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। ये इच्छा है आपकी, करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं आप समझ सकते हैं। देखिए CAGR सिंस इंसेप्शन 22.46% का यहां पे आपको रिटर्न दिख रहा है। अब बोलेंगे कि इतना ज्यादा रिटर्न, तो इतना ज्यादा रिटर्न को देखकर सुनकर आपको भावुक नहीं होना है। बस मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि अगर इस फंड की बात की जाए लॉन्च डेट की, तो आप देख सकते हैं 5/10/1995 ये फंड लॉन्च हुआ है। और यदि आप कैलकुलेट करेंगे कि 1995 से लेके अभी 2025 चल रहा है तो राउंड फिगर में 30 इयर्स आप मान सकते हैं। यानी कि ये फंड 30 साल पुराना है। मैं फिर से कह रहा हूं ये स्पॉन्सर नहीं है, बस आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने आपको दिखाया। तो इसका यह मतलब है कि आप यहां पे देखकर समझ भी गए होंगे कि ये जो फंड है 30 साल पुराना है। अब एक उदाहरण और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे 500 रुपए मंथली अगर मैं एसआईपी करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और 22% का मोटा मोटा राउंड फिगर में मान लेते हैं 30 ईयर। चलिए तो एक कैलकुलेटर का यूज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं 500 रुपए मंथली एसआईपी करता हूं 30 साल के लिए 22% का रिटर्न, क्योंकि आपने अभी फंड का CAGR रिटर्न देखा 22.46% का रिटर्न, लेकिन हमने यहां पे 22 मान लिया राउंड फिगर में। तो टोटल जो पैसा इन्वेस्ट होगा 30 साल तक आप देख सकते हैं 1,80,000 रुपए। आप सोच रहे होंगे कि यह अमाउंट जो है 1,80,000 रुपए 30 साल के अंदर बड़ी इजीली हो जाएगा। लेकिन आज से 30 साल पहले वो 500 रुपए की वैल्यू ना बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लोग 500 रुपए मंथली एसआईपी नहीं कर पाते थे, लोगों को पता ही नहीं होता था म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन मैं सिर्फ आपका ब्लूटूथ ओपन करना चाहता हूं ताकि आप समझ सके। और मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1,92,00,000 रुपए से ज्यादा। मैं फिर से कह रहा हूं एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसको देख के आपको भावुक नहीं होना है।
बस आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलता है। तो यही सोच के जो है हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आइए कुछ और बात समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि एसआईपी क्या है और क्यों जरूरी है। जो बिगिनर है उनके लिए एसआईपी होता क्या है इसको समझिएगा। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फुल फॉर्म से क्या मतलब है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि जब भी आप सोच लेते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो एक बात याद करो कि पोस्ट ऑफिस में जाते हो आप आरडी अकाउंट ओपन करते हो, बैंक में भी जाते हो तो आप आरडी अकाउंट करते हो ओपन। एक एफडी अकाउंट होता है, एक आरडी अकाउंट ओपन होता है। तो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में मिनिमम आप 100 रुपए 500 रुपए से आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी आप 100 रुपए से 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जब बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन यहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहां पे रिस्क भी आपका ज्यादा है। बस इतना सा डिफरेंट है। और रिस्क एज पर मार्केट रिस्क, अगर मार्केट अच्छा खासा ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा भी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। अगर मार्केट में डाउनफॉल आएगी तो आपका पैसा भी जो है कम हो सकता है। अब एसआईपी को और समझिए आसान भाषा में कि जब भी आप एसआईपी करते हैं तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होता है। यानी कि अगर मैं मान लीजिए कि 500 रुपए एसआईपी करता हूं तो आपने अभी देखा सिर्फ 1,80,000 रुपए जो है निवेश हुआ, लेकिन 30 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू आप देख रहे हो। तो इसी को बोलते हैं रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा। यानी कि मार्केट अगर डाउन भी होगा और कभी मार्केट ऊपर भी होगा, तो कभी डाउन होता है, कभी ऊपर होता है, कभी डाउन कभी ऊपर, तो दोनों को मिला के मर्ज करके एक एवरेजिंग रिटर्न बन जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि अभी आपने देखा कि 1,80,000 रुपए ओनली निवेश हुआ और 1 करोड़ से प्लस वैल्यू, तो आपने वहां पे बेनिफिट भी देख लिया। चलिए कुछ और बात समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 के लिए अब एक जो वर्ड आता है आप देखते हो, जैसे कि बोल नहीं सकता वो वर्ड, यहां पे पॉप समझ लो कि 2025 के लिए पॉप एसआईपी फंड्स, ऐसा आप इसको समझो। ठीक है जी। अब यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स कुछ बेस्ट फंड है। लार्ज कैप मैं फिर से कहना चाहूंगा, कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो जैसे एसबीआई ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रोड्यूशनल ब्लू चिप, ये दोनों फंड का हम पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। यानी कि बेस्ट फंड के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी हमने चुन लिया, 2 फंड है। और यहाँ पे बात की जाए लॉन्च डेट की तो देख सकते हैं 2018 और 2006। अगर फंड साइज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा फंड साइज है और यहाँ पे अल्फा बीटा है। लेकिन यहाँ पे बात की रिटर्न की तो रिटर्न आप देख सकते हैं 1 ईयर का हम नहीं देखेंगे, हम 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का देखेंगे और सिंस इंसेप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने और एसबीआई ब्लू चिप ने 17% से ज्यादा। पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 24%, 21% और यहाँ पे 10 साल में 14% और यहाँ पे 12%। सिंस इंसेप्शन जब से लॉन्च हुआ है 15%, 12%। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये रिटर्न कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि ये लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है। यहीं पे बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप का रिव्यू अगर करें तो कुछ बेस्ट हो सकता है फंड। तो एक्सिस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप, इन दोनों फंड का अगर रिव्यू करें कौन सा अच्छा हो सकता है, तो आप यहां पे देखिएगा कि एक्सिस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप और कैटेगरी मिड कैप। तो आप यहां पे देख सकते हैं एक्सिस वाला 2011 में लॉन्च होता है और कोटक इक्विटी इमर्जिंग 2007 में लॉन्च होता है। फंड साइज आप देख सकते हैं 30,000 करोड़ से ज्यादा, 53,000 करोड़ से ज्यादा। ये एक्सपेंस रेशियो वगैरह है। यहीं पे 3 साल, 5 साल, 10 साल और सिंस इंसेप्शन की रिटर्न की अगर बात की जाए, जैसे आपने अभी देखा कि लार्ज कैप में थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा था, लेकिन मिड कैप में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। एक्सिस मिड कैप 22% का रिटर्न 3 साल में और 5 साल में 24% से ज्यादा का रिटर्न और 10 साल में 16% से ज्यादा का रिटर्न और सिंस इंसेप्शन 18% से ज्यादा का रिटर्न। यहीं पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी की बात की जाए तो 3 साल में 25% से ज्यादा का रिटर्न और 5 साल में 30% से ज्यादा का रिटर्न और यहां पे 10 साल में 18% से ज्यादा का रिटर्न और सिंस इंसेप्शन 15% से ज्यादा का रिटर्न। ये एक बेस्ट पोर्टफोलियो भी आपके लिए बन सकता है। देखिए स्मॉल कैप फंड्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, अगर इसके बारे में रिव्यू की जाए तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। कैटेगरी स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। तो यहां से
आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए निप्पॉन स्मॉल कैप की तो 2010 में लॉन्च हुआ है और फंड साइज की बात करें तो 63,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो आपने देख लिया। और यहां पे बात की जाए क्वांट स्मॉल कैप की तो 28,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। यहां पे गलती से ये डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो यहां पे कम है, तो इसीलिए आपको क्वांट का जो रिटर्न है वो आपको सबसे ज्यादा दिख सकता है। देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 3 साल में 28% से ज्यादा का रिटर्न है। और वहीं पे क्वांट स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 29% से ज्यादा का रिटर्न है। 5 साल में 38% से ज्यादा का रिटर्न, लेकिन क्वांट का जो है 48% से ज्यादा, 10 साल में 22% से ज्यादा, लेकिन यहां पे जो क्वांट डायरेक्ट है वो आप देख सकते हैं 20% से ज्यादा। एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि डायरेक्ट प्लान अच्छा होता है, रेगुलर प्लान अच्छा नहीं होता है, डायरेक्ट अच्छा होता है, ऐसे कहते हैं। तो जरा सोच के देखिएगा, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये फंड ग्रोथ है, इनके रेगुलर प्लान है। क्यों है आप यहां से देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो इसका ज्यादा है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर बात की जाए यहां पे रिटर्न की तो लगभग 28%, ये 29%, तो 1% ज्यादा है। और यहां पे देख सकते हैं 38 और यहां पे 48, लेकिन 10 साल की अगर बात की जाए तो 22 और यहां पे 20 है। तो आखिर डायरेक्ट वाले का रिटर्न ही कम है। एक एक्सेप्शन केस है कि पहले ये डेब्ट फंड हुआ करता था, तो आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो यहां पे उसका असर दिखता है कि 21%, यहां पे 18% का। तो सोचो अब आपको डायरेक्ट करना है कि आपको रेगुलर करना है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका एडवाइजर या आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा होता है और अपनी भलाई ना सोच के अगर आपकी भलाई सोचता है तो आपको रेगुलर फंड से भी अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है। तो इस बात के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक बार लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए रेगुलर प्लान अच्छा है या फिर आपके लिए डायरेक्ट प्लान अच्छा है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो ELSS टैक्स सेवर फंड या टैक्स सेविंग फंड्स, तो यहां पे आप कोई सा भी फंड ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। मान लीजिए जिसकी फंड साइज 5,000 करोड़ से ज्यादा हो वो अच्छा हो सकता है। 10 साल का रिटर्न देख लीजिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे एक्सपेंस रेशियो देख लीजिएगा और इसका हिस्ट्रिकल रिटर्न, सब कुछ देख लीजिएगा। एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जितने भी फंड आपने ऊपर देखा या फिर मैंने आपको रिटर्न दिखाया, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटेड फॉर फ्यूचर रिटर्न, तो इसको आप याद जरूर रखिएगा। और बात करते हैं कि SIP करने का सही तरीका क्या है, लंबी अवधि का नजरिया रखें। सबसे पहली बात कि सही तरीका, लंबी अवधि का नजरिया आपको रखना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल प्लस के लिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड में SIP करें, इक्विटी मार्केट में आए, तो कोशिश करिएगा कि जो भी पैसा आपके पास है उसको मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ऑटो डेबिट से निवेश करना चाहिए आपको। ऑटो डेबिट मींस बहुत सारे इन्वेस्टर अकाउंट ओपन तो कर लेते हैं, SIP भी लगा देते हैं, लेकिन वो डेबिट कार्ड से या फिर ATM कार्ड से वो ऑटो डेबिट को एनेबल नहीं करते हैं, जिस कारणवश उनकी जो SIP है वो नहीं कटती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जरूर करें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई मतलब कि जैसे कि मैंने अभी ऊपर के फंड बताया है, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ELSS टैक्स सेवर फंड भी उसमें शामिल था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं है, वो आप छोड़िए। डाइवर्सिफाई करेंगे जितना ज्यादा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। टूल्स एंड ऐप, बात करें टूल्स एंड ऐप की, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, बिगिनर लोगों को कहां से स्टार्ट करें कहां से ना करें। तो मार्केट में बहुत सारे जो है एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक खुद का ही पोर्टल है, आप यहां पे जाएंगे हमारे वेबसाइट में, क्रोम पे आपको लिखना है, पहले मोबाइल पे जाएंगे, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे, कोने पे जाके क्रोम पे लिखेंगे gumderedu.in और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। या फिर लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे आप जैसे ही लिखेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन आ जाएगा, जिस प्रकार से ओपन हो रखा है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, फंड देख सकते हैं। लेकिन अकाउंट कैसे ओपन करें, ओपन योर फ्री म्यूचुअल अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना फोन नंबर डालेंगे, याद रखिएगा ये मेरा नाम है, मेरा ERN नंबर है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कहेगा कि ऐप को आपको यहीं डाउनलोड करना है या फिर यहीं पे पूरा डॉक्यूमेंट्री वर्क आपको पूरा करना है। तो जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं और यहां से जो है आप पैसा भी इन्वेस्टमेंट
कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने रास्ता भी बता दिया कि कहां से आप कर सकते हैं। कुछ कमेंट की बात कर लेते हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि पहले मैं बहुत साल पहले कुछ पहाड़े की एक वीडियो बनाया था, मिलियन में गया है। तो बच्चा पूछता है कि मुझे टेबल 2 का टेबल नहीं आता है, 2 का टेबल बच्चे को नहीं आता है। तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि पहाड़े जो आप याद करें उसको हिंदी में याद करें। लेकिन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का सवाल था कि अगर हिंदी में याद करेंगे तो हमारा क्या, हम तो इंग्लिश मीडियम में याद करते हैं, हमें नहीं होता है। तो मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट दिया था कि आप हिंदी मीडियम में अगर याद करते हैं, हिंदी में याद करते हैं पहाड़े को, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगे। आप देख लीजिएगा, गांव देहात में मास्टर को भी आप देख लीजिएगा, उनको ज्यादा याद है। तो इंग्लिश में समझा दो। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में समझना तो बहुत सारी और भी वीडियोस है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा पहाड़े के ऊपर, तो उसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। देखिए, यदि इन्वेस्टमेंट से लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे तो वो भी आप सवाल कर सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मैं MFI रजिस्टर हूं, मेरा ARN नंबर वगैरह आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.